हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम अपने सी के लेक्चर के अंदर अपने टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो लूप्स का ही एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं डू वाइल। डू वाइल से हमारा मतलब ये है पहले करेंगे और उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे। ये काम हम इसके अंदर यहाँ पर करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले आपको सिंटेक्स देखना होगा। सिंटेक्स मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे। नंबर वन आपको याद होगा इनिशियलाइजेशन होता है या फिर आपका नंबर वन डिक्लेरेशन कहलाता है। इनिशियलाइजेशन मतलब आपने आई की वैल्यू को असाइन किया और डिक्लेरेशन यानी कि आपने आई नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर किया, या फिर आप साथ में भी ये काम कर सकते हैं, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक साथ भी। देन उसके बाद आपको डू लिखना है। एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है इसमें कि जो नंबर वन वाली सिचुएशन है उसको डू के अंदर नहीं रखना है। अगर ये आपने डू के अंदर रख दी तो ये आपका जो प्रोग्राम है, आप जो भी कोई लूप चलाएंगे वो आपका इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। इसीलिए डू से पहले आपको फर्स्ट वाली सिचुएशन को रखना है। देन उसके बाद आप डू लिखेंगे। डू लिखने के बाद आप बॉडी बनाएंगे। बॉडी बनाने के बाद आप थर्ड वाली सिचुएशन पर जाएंगे। थर्ड वाली सिचुएशन आपको याद होगी स्टेटमेंट होती थी। आप कोई भी स्टेटमेंट अगर प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे आई की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं या कोई मल्टीपल स्टेटमेंट है आप उसको मल्टीपल टाइम प्रिंट करना चाहते हैं, तो आपको वो कहाँ पर रखना होगा? वो आपको रखना होगा थर्ड वाली पोजीशन में। देन उसके बाद फोर्थ आपको याद होगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात करते थे। या तो आप यहाँ पर इंक्रीमेंट करिएगा या फिर आप यहाँ पर डिक्रीमेंट करिएगा। देन उसके बाद बॉडी बंद होगी और उसके बाहर आप वाइल की कंडीशन को चेक करने के लिए जाएंगे, यानी कि सेकंड नंबर की कंडीशन को चेक करने के लिए जाएंगे। ध्यान देते हैं फर्स्ट से थर्ड पे आना है। इससे पहले किस में आ रहे थे? सेकंड पे आ रहे थे। अभी फर्स्ट से थर्ड में आना है, थर्ड से फिर फोर्थ में आना है, फोर्थ से फिर सेकंड आना है। अब सेकंड वाली सिचुएशन में या कंडीशन चेक होगी कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो आप देखेंगे एरो किसकी तरफ जा रहा है? थर्ड की तरफ जा रहा है। और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो लूप हमारा क्या करेगा? वो हमारे लूप से बाहर की तरफ आ जाएगा। बट इसमें क्या होगा, पहली बार जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये प्रोग्राम वन टाइम एग्जीक्यूट करेगा, चाहे आपकी कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो। भाई ट्रू हो तो फिर वो एग्जीक्यूट करना ही करना है, बट अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो ये एक बार एग्जीक्यूट कर जाएगा। आइए देखते हैं इसका एक एग्जांपल। हम लोग राइट हैंड साइड पे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है। सबसे पहले आप दो हेडर फाइल लगाएंगे, उसके बाद आप मेन मेथड बनाएंगे, मेन मेथड के बाद आप बॉडी शुरू करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक इंटीजर आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। उसके बाद मैंने अपनी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर दिया है। आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन जो नंबर वन मैंने आपको बताया था आई इक्वल्स टू 1 मैंने किया। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे डू की कंडीशन डाल दी। डू के अंदर हमें क्या करवाना है? डू यानी कि करिए, क्या करिए? बॉडी के अंदर आते हैं, प्रिंटफ स्टेटमेंट डाला हुआ है। प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमने आई की वैल्यू यहाँ पर %d लगा के /t लगा के उसको प्रिंट करा दिया, जिससे कि वो 1 बाय 1 आई की वैल्यू प्रिंट होती रहे। देन इंक्रीमेंट कराया। इंक्रीमेंट कराने के बाद हम जैसे आई की वैल्यू मेरे पास में अभी 1 थी, तो 1 के बाद क्या होगा? आई की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी। देन उसके बाद फिर वाइल की कंडीशन में जाएगा कंडीशन को चेक करने के लिए कि 2 छोटा है बराबर है 100 से। कंडीशन ट्रू है देन वो फिर से आगे चला जाएगा। इस तरीके से फिर वो प्रिंट कराएगा आई की वैल्यू को। आई की वैल्यू कितना प्रिंट होगी? आई इक्वल्स टू फिर से 2 प्रिंट हो जाएगी, फिर अगेन 3। ऐसे करते करते आई की वैल्यू 100 तक प्रिंट होगी और जब लास्ट वाली कंडीशन में वो 100 तक प्रिंट करके आएगा तो उसको वैल्यू को आई की वैल्यू को 101 करेगा और 101 करने के बाद कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। देन हमारा लूप टर्मिनेट कर जाएगा, यानी कि हमारा जो कंपाइलर है वो लूप से बाहर आ जाएगा। देन गेट ch करेंगे। गेट ch करने के बाद आपका प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। आउटपुट देखेंगे, इसका जो आउटपुट आएगा, जैसे कि /t लगा रखा था हमने अपने प्रोग्राम में, तो आई इक्वल्स टू 1 और उसके बाद गैप, फिर आई इक्वल्स टू 2, फिर गैप, फिर आई इक्वल्स टू 3 एंड देन फर्दर कंटिन्यू आई इक्वल्स टू 100 तक के लिए कंसिडर करेगा। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर मैं आई की वैल्यू जो मैंने 1 दे रखी थी, अगर मैं उसको 1000 कर दूं, मैंने क्या कर दिया? आई इक्वल्स टू 1000, यानी कि मैंने आई की वैल्यू को 1000 कर दिया।
अगर मैंने आई की वैल्यू को 1000 किया तो इसका आपको लग रहा है कि भाई ये 1000 तो कंडीशन फॉल्स कर देगा, तो ये क्या करेगा, पहले आई इक्वल्स टू कितना 1000 प्रिंट कर देगा। उसके बाद वो आई में इंक्रीमेंट करने के लिए जाएगा, इंक्रीमेंट करते ही कितना हो जाएगा 1001। भैया 1000 ही वाली कंडीशन आपकी फॉल्स थी, तो 1001 वाली कंडीशन तो फॉल्स रहेगी रहेगी। देन फिर वो वाइल की कंडीशन में चेक करने आएगा, वहाँ पर चेक करेगा कि 1001 छोटा है या बराबर है 100 के, तो आपकी क्या कंडीशन हो गई, फॉल्स हो गई। बट जब आप आउटपुट चेक करेंगे तो आउटपुट में आई की वैल्यू 1000 शो होगी। इसका मतलब ये है कि डू वाइल के कंडीशन के अंदर आपका प्रोग्राम वन टाइम एग्जीक्यूट करेगा, चाहे आप अपने प्रोग्राम में कंडीशन को ट्रू रखें, चाहे आप अपने प्रोग्राम में कंडीशन को फॉल्स रखें। चलिए अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं डू वाइल से रिगार्डिंग ही ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग लिखेंगे, क्वेश्चन लिखिए, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द टेबल विद यूजिंग डू वाइल लूप। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको इससे पहले जो कोड कराए हैं फॉर के, वाइल के, उनमें भी मैंने आपको ये कोड कराया था। आपको क्या करना है, अब डू वाइल से इस कोड को दोबारा करना है। डू वाइल से आप इस कोड को कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, 2 हेडर फाइल लगानी है। 2 हेडर फाइल लगाने के बाद आपको मेन मेथड बनाना है। मेन मेथड के बाद आपने क्या किया, इंटीजर r, t और i नाम के 3 वेरिएबल लिए। उसके बाद आप अपनी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर देंगे, printf लगाएंगे, मैसेज यहाँ पर डालेंगे एंटर टेबल नंबर। इससे क्या होगा, यूज़र को समझ में आ जाएगा कि भाई आपको कौन सा वैल्यू आप क्या चाहते हैं, टेबल का एक नंबर चाहते हैं। आप जिस भी टेबल को यहाँ पर प्रिंट करना चाहते हैं उसका टेबल नंबर आप यहाँ डाल दीजिए, और उसके बाद वो स्कैन हो जाएगा %d करके एड्रेस में t नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। देन उसके बाद आपने i की वैल्यू जो 1 यहाँ पे डाली है, i की वैल्यू 1 इसलिए डाली है जिससे कि आप अपने लूप को आगे बढ़ा सकें, तो आपने i की वैल्यू 1 डाली। देन उसके बाद आपने क्या किया, डू यानी कि करना क्या है, हमें बॉडी के अंदर आए। उसके बाद हमने लिखा r इक्वल्स टू t मल्टीप्लाई i। हमने क्या किया, यहाँ पे हमने i में t और t का कितना वैल्यू था 2 और i का कितना वैल्यू था 1, तो 2 इंटू 1, और उसके बाद रिजल्ट किस में आएगा, r में। इस प्रोसीजर को हमने यहाँ पे कंटिन्यू करवाना है। फिर हमने क्या किया, हमने लिखा जी printf में हमने प्रिंटिंग स्टेटमेंट डाल दिया, %d इक्वल्स टू %d मल्टीप्लाई %d /n और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके कॉमा लगाया। सबसे पहले मुझे r की वैल्यू डिस्प्ले करानी है, फिर उसके बाद मुझे t की वैल्यू डिस्प्ले करानी है, देन उसके बाद मुझे i की वैल्यू डिस्प्ले करानी है। तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स को सेट किया हुआ है। उसके बाद आपने क्या किया, i++ कर दिया। i++ करने से ये बेनिफिट होगा कि हमारी कंडीशन चेक होगी, और कंडीशन चेक होने के बाद हमारा लूप फर्दर आगे बढ़ सकता है। देन जब हम डू की बॉडी को बंद करेंगे उसके बाद हमें इसके अंदर वाइल को लगाना पड़ेगा। वाइल की हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, वाइल की कंडीशन हमने दी है कि i छोटा है या बराबर है 10 के। अभी आप देख रहे हैं i की कंडीशन 2 के लिए चेक करेगी सबसे पहले कि 2 छोटा है या बराबर है 10 के। कंडीशन आपकी ट्रू कर जाएगी, फिर वो ऊपर फर्दर एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा। क्या करेगा, i की वैल्यू बढ़ा दी है उसने, लिखा हुआ है r इक्वल्स टू t मल्टीप्लाई i। t की वैल्यू हमने 2 ले रखी है, 2 आएगी। i की वैल्यू भी इस बार इंक्रीमेंट कराने के बाद में 2 हो गई है, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। फिर वो फर्दर प्रिंट करने के लिए जाएगा। प्रिंट करने के बाद अपनी सेम कंडीशन को प्रिंट करेगा, फिर से इंक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट करने के बाद फिर से आपकी जो वाइल की कंडीशन है उसको चेक किया जाएगा। कंडीशन चेक होने के बाद फिर वो ऊपर बढ़ेगा। इस तरीके से पूरा लूप आपका एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही आपका लूप फॉल्स होगा तो आपके लूप ब्रेक हो जाएगा और आगे बढ़ेगा गेट ch पर। गेट ch को रीड करेगा, रीड करने के बाद आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। आउटपुट पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं मैंने आउटपुट लिखा हुआ है, यहाँ पर एक मैसेज आएगा एंटर टेबल नंबर। हमने इसमें क्या किया हुआ है, एक 2 नंबर एंटर कराया हुआ है। 2 नंबर एंटर कराने से हमारा जो 2 का टेबल है वो डिस्प्ले हो जाएगा। आप देख रहे हैं 2 का टेबल किस फॉर्मेट में डिस्प्ले हुआ है, 2
इक्वल्स टू, यानी कि जो आर की वैल्यू है वो रिज़ल्ट को शो कर रही है, और उसके बाद जो आप देख रहे हैं 2222 नीचे लिखा हुआ आ रहा है वो आपका टेबल नंबर है जिस टेबल की वैल्यू आप लोग चाहते हैं। और फिर आई की वैल्यू आप देख रहे हैं कंटिन्यू इंक्रीज़ हो रही है, 1 2 3 4 5 ऐसे 10 तक जा रही है। और आपने ध्यान दिया होगा 2 इक्वल्स टू, इक्वल टू क्या है, इक्वल टू एक सिंबल के रूप में यहाँ पे शो हो रहा है, और मल्टीप्लाई क्या है, मल्टीप्लाई भी आपका सिंबल के रूप में शो हो रहा है। देन इसी सीक्वेंस में 1 बाय 1 आपका पूरा का पूरा टेबल यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया जाएगा। इस तरीके से आप डू वाइल से किसी भी तरीके के कोड्स को बना सकते हैं। देखिए जितने भी प्रोग्राम हम लोगों ने फॉर वाइल डू वाइल से बनाए हैं वो सभी प्रोग्राम आप किसी से भी, आपको बाउंडेशन कुछ नहीं है कि सर हमें फॉर का ही इस्तेमाल करना है या हमें वाइल का इस्तेमाल करना है या डू वाइल का इस्तेमाल करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जिसका मन करे, जो लूप आपको पसंद हो, आप वो लूप यूज़ कर सकते हैं। बट हाँ, कुछ कंडीशंस कहीं पर ऐसी आपको देखने को मिलेंगी कि आपको जैसे आप किसी होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं तो आपको एक मेन्यू लिस्ट दी जाती है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि चॉइस करने के लिए आपको जो मेन्यू लिस्ट दी गई है वो आपके डू स्टेटमेंट के थ्रू आपको दी जा रही है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप उसमें सारी चीज़ ऑर्डर करते हैं, आप कुछ ही चीज़ों को ऑर्डर करते हैं, तो वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। आपने कहा कि नहीं हमारा कुछ भी खाने का मन नहीं है, तो कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है। तो इस तरीके से चॉइस वाले क्वेश्चंस अगर आप करेंगे तो वो आपको डू वाइल से करना बेटर रहेगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं इसमें हम क्या करेंगे। अब आगे हम इसके डिफरेंसेस के बारे में जानते हैं। हमारे पास एक कंडीशंस है। कंडीशन क्या है कि बेसिकली हमें ये डिफरेंस दिखाना है कि वाइल, डू वाइल, फॉर, इन सब में डिफरेंसेस क्या है। देखिए सामने स्क्रीन पर देखते हैं, मैंने एक जगह लिखा हुआ फॉर, वाइल और डू वाइल। मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू है, यानी कि आपने जो स्टेटमेंट डाला हुआ है, आपने जो कंडीशंस को डाल रखा है, अगर वो ट्रू है तो देखिए आपका फॉर लूप भी चल जाएगा और आपका वाइल भी चल जाएगा, और सेम कंडीशन में आपका डू वाइल भी एग्जीक्यूट कर जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो तीनों लूप्स इजीली आपके क्या कर जाएंगे, रन कर जाएंगे, और जब भी उनकी कंडीशन फॉल्स होगी तो वो बाहर चले जाएंगे। बट अगर आप कंडीशंस को कुछ इस तरीके से करते हैं कि आपने क्या किया, कंडीशन पहले ही टाइम में आपने फॉल्स कर दी, तो फॉर लूप एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं करेगा। वो क्या करेगा, कंडीशन को सबसे पहले चेक कर लेगा, और चेक करने के बाद हमारा कंट्रोल फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। देन उसके बाद वाइल की कंडीशन की बात करते हैं, तो वाइल में भी पहले ही कंडीशन चेक हो जाती है, तो जैसे ही पहले कंडीशन हमारी वाइल के अंदर चेक होगी तो इसका मतलब ये है कि वो लूप हमारा फिर से बाहर आ जाएगा। बट जो हमारा डू वाइल स्टेटमेंट है, जो लूप है हमारा, उसमें क्या होगा कि जब भी आप कंडीशन को फॉल्स करेंगे, यानी कि फर्स्ट टाइम ही आपने कंडीशन को फॉल्स कर दिया, जैसे मैंने इससे पहले प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि अगर हम आई की वैल्यू को 100 कर दें, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो हमने डू वाइल का प्रोग्राम बनाया था, तो 100 क्या कर दें, 1000 कर दें, या ऐसी वैल्यू डाल दें कि वो रॉन्ग हो, यानी कि कंडीशन के हिसाब से ना हो। तो अगर वो वैल्यू 4 में या वाइल में डालेंगे तो वो हमारा स्टेटमेंट यानी कि हमारा लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। और अगर हमने ये कह दिया कि भैया डू वाइल में ऐसी कंडीशन डाल दी जो पहले से ही फॉल्स है, तो हमारा जो डू वाइल स्टेटमेंट है, डू वाइल लूप है, वो क्या करेगा, एक बार एग्जीक्यूट करेगा। क्यों करेगा, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि देखिए डू वाइल की जो कंडीशन होती है उसमें जो वाइल का स्टेटमेंट है, यानी कि वाइल की जो कंडीशन है, वो सबसे लास्ट में चेक की जाती है, और फॉर के अंदर सेकंड नंबर पे चेक की जाती है, वाइल के अंदर सेकंड नंबर पे चेक की जाती है, यानी कि वैल्यू इनिशियलाइज़ किया और उसके बाद तुरंत चेक कर लिया। और डू के अंदर क्या होता है, डू वाइल के अंदर पहले आपने इनिशियलाइजेशन किया, उसके बाद आपने जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाने हैं वो आपने वहाँ पर लिख दिए, देन उसके बाद आपने उसको इंक्रीमेंट भी करा लिया, यानी कि सारा काम कराने के बाद आप कंडीशन को चेक करने के लिए आते हैं। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स भी है तो आप देखते हैं कि आपका तो स्टेटमेंट जो दिया गया है वो ऑलरेडी आप एक बार उसको एग्जीक्यूट कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो डू वाइल है वो वन टाइम एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, चाहे आपकी कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो। एग्ज़ाम के अंदर जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाइल और डू वाइल में क्या डिफरेंस है। तो आप लोग क्या करेंगे, वाइल का
सिंटेक्स लिखेंगे, डू वाइल का सिंटेक्स लिखेंगे, वाइल का एक प्रोग्राम बना के दिखाएंगे और डू वाइल का भी एक प्रोग्राम बना के दिखाएंगे। और डू वाइल के प्रोग्राम जब आप यहाँ पर बनाएंगे तो उसके अंदर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको एक बार कंडीशन पहले ही टाइम में फॉल्स करके दिखानी है, जिससे कि वो ये कंसिडर हो जाए, ये समझ में आ जाए कि भैया डू और वाइल में डिफरेंस क्या है। ये इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में डू वाइल का कई बार डिफरेंसेस पूछा गया है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, आगे नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।